ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपको पहले पंचांग के विषय में जानकारी देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। तो आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और बताना चाहते हैं कि ये जो पंचांग है और आपका दैनिक राशिफल दोनों, ये है दिनांक 16 मार्च सन 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 के। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और आज तिथि होगी द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा हस्त, योग रहेगा वृद्धि, करण होगा गर और राशि होगी कन्या। चंद्रमा आज रात्रि के 1:15 पर अपनी मित्र राशि कन्या से निकल करके अपनी समराशि तुला में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह शाम 4:59 से लेकर के शाम 6:29 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज संत तुकाराम जयंती भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अभी भी केतु के साथ होने से छठे भाव में, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आज के दिन पूरे दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर जरूर रखना चाहिए अपना पूरा फोकस, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। दूसरी ओर दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है, मगर कहीं ना कहीं खर्चों में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है और धन के आगमन में कमी के संकेत हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे भी अधिक परिश्रम करके ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैसे पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और वैवाहिक सुख भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे के लेवल पे आपको मिल रहे हैं, इसी प्रकार मिलते रहेंगे। लेकिन मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए। दूरी का मतलब है कि उनसे अपने कोई मन की या दिल की बात ना करें, अन्यथा उसमें आपको मित्रों से मिल सकता है धोखा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात कि आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी गंभीरता उनको दिखानी होगी, अन्यथा आपके परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार से बिल्कुल हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यही चीज़ लागू हो रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। अब आपको क्या उपाय ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि आपके लिए, एक तो सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा प्रातःकाल, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। और दूसरा, संध्या के समय धार्मिक स्थल पर जाकर के शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, अगर चाहते हैं कि धन का अभाव आपके लिए ना रहे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी कुछ समय और आपको, मैं आज ही की बात नहीं करता हूँ, आगे आने वाले भी समय के विषय में मैं आपको सचेत और सावधान करना चाहूँगा अपने करियर को लेके, कि आप अपने जो भी करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बहुत सूझबूझ समझदारी के साथ करें। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है या परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति हो रही है क्योंकि शनि बैठे तो हैं अपने घर में, लेकिन अस्त अवस्था में है, तो यहाँ पर आपके लिए परेशानियाँ पैदा होंगी। और धन की स्थिति आपके लिए सुखद रहेगी। धन को लेकर के कोई ज़्यादा विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी इतना ज़रूर है कि आपके मित्रों के साथ आपके एक तरीके से आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं। इस बात की भी काफ़ी संभावना है और सुख सुविधाओं का भी लाभ लेने में कमी रहेगी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। वैसे साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्र और केतु की युति जो है आपके पंचम भाव में बनने से, वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें और परेशानियां हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए परेशानियां ना हो, अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और परिणाम भी आपके फेवर में आए, तो उसके लिए आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को जो उपाय हम देने जा रहे हैं उनको करना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। और वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम सुखद परिणामों की ओर संकेत दे रहा है। और जो आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है वो थोड़ा सामान्य से नीचे रहने की ही संभावना है, मगर अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा।
पेशेंस रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने ज्ञान का भी भरपूर इस्तेमाल आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जरूर करें। खाली मेहनत और परिश्रम ही काम नहीं आएगा, आपका ज्ञान भी आपके काम आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपाय आप क्या करें? गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। और संध्या के समय आप आफ्टर सनसेट आप धार्मिक स्थल पर जाकर के, चाहे शनि मंदिर में जाएं, चाहे आप मंदिर में जाएं, वहां जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ जरूर करें और शनि देव की आरती भी कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। कुछ ऐसे भी आपको संकेत मिलेंगे कि कुछ चीज़ आपके फेवर में बहुत अच्छी होने जा रही है, या आपका एलिवेशन होने, आपको एलिवेट किया जा रहा है, आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। मगर दूसरे ही पल आपको ये पता लगेगा कि मेरे लिए जो चीज़ें बन रही थी किसी ने बीच में उसमें टांग बढ़ा दी और चीज़ें रुक गई, ऐसा भी संकेत मिलेगा आपको। तो मतलब अप्स एंड डाउन वाली स्थिति आपके करियर में रहने वाली है और ये अभी स्थिति रहेगी बरकरार। हालांकि आपका नुकसान कोई नहीं होने वाला अपने कार्य क्षेत्र में। रहा प्रश्न आपके इनकम का, इनकम भी आपको सामान्य तरीके से जैसे हो रही है ऐसे ही आज के दिन भी रहेगी, मगर स्टूडेंट्स को काफ़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। दोनों ही प्रकार के मिथुन राशि के जातक जो हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले हैं या नॉर्मल एजुकेशन वाले। जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या उपाय करना चाहिए? ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करें। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? ओम शम शनिश्चराय नमः संध्या के समय आफ्टर सनसेट एक माला। तो उससे आपका भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, तो उसके लिए प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल अवश्य दें, अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम आपका बराबर बना रहे और अच्छे पराक्रम से आप कार्य करें। एग्रेसिवनेस आपको छोड़नी होगी, क्रोध त्यागना होगा। क्रोध आपका नुकसान कर सकता है और विशेष रूप से आपके मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस के साथ। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है साथियों, उनको बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं को करने से अगर बचें तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो सलाह नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो उसको हम मंत्र को बता रहे हैं, वो मंत्र आप जरूर करें। उस मंत्र को करके तब आप यात्रा पर जा सकते हैं, तो फिर सामान्य तौर पे यात्रा आपकी मतलब हो पाएगी सब पूरी तरीके से। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, करियर में भी आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति की ओर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कहीं दूर दराज की यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, ऐसे भी संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। और ये यात्रा आपके लिए, जैसा मैंने कहा आरंभ में ही, कि कठिन हो सकती है, लेकिन उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने से आपको कार्य क्षेत्र में भी सहूलियत रहेगी, आराम रहेगा, सुकून रहेगा। वैसे भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए उसमें थोड़ी अवरोध भी पैदा हो रहा है, क्योंकि सूर्य राहु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाग्य में आपके रोड़ा अटकाती है। दूसरी ओर जो आपका पराक्रम है, तो पराक्रम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने कर्क राशि के जो जातक हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने जा रहा है। और जो वैवाहिक जीवन है आपका कर्क राशि के जातकों का, वो भी थोड़ा सा स्पाउस के साथ आपका कुछ आर्गूमेंट्स, कहा सुनी, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, और आपका जो स्पाउस है उसको हेल्थ के भी कुछ समस्याएं छोटी मोटी पैदा हो सकती हैं, तो उसका भी आपको रखना होगा ध्यान। अब आपको क्या करना है? महामृत्युंजय के जप आपको करने हैं। महामृत्युंजय के अगर आप जप करेंगे तो आपका पूरा जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपनी मनचाही परिणामों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है, और परिश्रम में कमी देख रहे हैं हम आप सिंह राशि के जातकों के लिए लगातार। तो उसका उपाय आपको देंगे ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अच्छे परिणाम हासिल कर सकें। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत सामान्य तरीके से ही मिल पा रहा है, और इसी प्रकार से धन का आगमन भी आपके जीवन में हम होते हुए देख रहे हैं ग्रहों के द्वारा। वैसे जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा कलेश अपने स्पाउस के साथ रहने की संभावना बन रही है। थोड़ी विचारों में एक तरीके से मतभेद होना,
आपके विचार कुछ और हों, आपके स्पाउस के कुछ और हों, इस तरीके से कुछ संभावना बन रही है। उधर स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए कुछ, मैं कह सकता हूँ कि दिक्कतें उनको आ सकती हैं पढ़ाई को लेकर के। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम, आपके लिए दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की विर्गो साइन है। तो साथियों, जिनका विर्गो साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि सूर्य, राहु, बुध और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होने से थोड़ा जो अभी तक वैवाहिक सुख आपके लगातार सही चल रहे थे, सही दिशा में, उसमें थोड़ा सा तकरार, तनाव होने की स्थिति भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जरूर रहेगा, बाकी आप पर निर्भर करेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा स्ट्रगल वाली स्थिति हम देख पा रहे हैं आपके लिए। और जो धन का आगमन है, धन का आगमन में भी रुकावट या कमी के संकेत हैं आज के दिन। और वो इसलिए है कि चंद्रमा जो आपके धन लाभ के स्वामी है वो केतु के साथ बैठ करके ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी का भी ये संकेत है। तो आपको किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ मतभेद जरूर रहेंगे। तो वो आपको कैसे दूर करने हैं, उपायों के द्वारा भी कर सकते हैं और मिल बैठ करके भी कर सकते हैं। उपाय करेंगे तो और आसानी से आप अपने कार्यों को पूरा कर सकेंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए। अगर आपने अपनी पढ़ाई को सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया तो आपके रिजल्ट्स प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके लॉर्ड हैं और शनि इस समय बहुत वीक पोजीशन में है, वो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य ही रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं। और लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के जातकों के लिए कि पराक्रम आपका बना हुआ है, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। आप, हमारे जो कन्या राशि के जातक हैं, पराक्रम के साथ साथ छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए सफल रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलता रहेगा। और साथियों, बताना चाहेंगे कि मित्रों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिएगा अभी हाल फिलहाल, तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा मित्रों से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जहाँ तक पारिवारिक संबंध की बात है, तो पारिवारिक संबंध भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि सौहार्दपूर्ण रहेंगे। हाँ, ठीक ठीक चलता रहेगा, सामान्य या ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा। अब आपके लिए जो इतनी नकारात्मक रिजल्ट्स की बात यहाँ पर सामने आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है, गणपति जी का पूजा करना है, गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है, गौ माता की सेवा करनी है। सफ़ेद गऊ को आप रोटी खिलाइए तो आपकी स्थिति हर तरीके से बेहतर होगी। और अगर शिवलिंग पर भी आप जल चढ़ा सकते हैं तो बात ही क्या है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, और सफ़ेद चंदन से तिलक करें और सूर्यदेव को भी तांबे के पात्र से जल अर्पित जरूर करें। देखिए आपके सारे कार्य कितने आसानी से पूरे होंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप करियर पे, अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो बहुत सजग और सावधानी के साथ आपको अपने कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई लापरवाही से अगर आपने अपने कार्य को किया तो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसके लिए आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो हम तुला राशि के जातकों को यहाँ पर इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क करना चाहते हैं। और दूसरी ओर आपका आराम करने के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही आपका ध्यान रहेगा, मन करेगा कि मैं ज़्यादा रेस्ट करूं। रेस्ट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि पराक्रम भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन आज के दिन तो बस आपका बस ऐसा ही ध्यान रहेगा कि मुझे आराम करना है। लेकिन अगर हो सके तो कुछ परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम करके थोड़ा आराम करते हैं तो एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों का संकेत है वो यही है कि आपका पराक्रम डाउन रहेगा, एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। और दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहना चाहेंगे कि भाई, आपके लिए भी शनि की स्थिति कमज़ोर होने के कारण आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियां या रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं हैं। लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु आपके शांत रहेंगे। लेकिन जो धन का आगमन आपके लिए बराबर मात्रा में, हम बराबर बोल रहे थे कि हो रहा है, उसमें अब कुछ थोड़ा रुकावट के संकेत मिल रहे हैं। तो धन का रुकावट अगर आप चाहते हैं कि ना हो, कंटिन्यू आपको धन का लाभ होता रहे, उतना ही हो कि भाई चलिए आवश्यकताएं पूरी होती रहे, तो फिर आप सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए प्रातःकाल तांबे के पात्र से। और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करते रहिए। उससे आपको कई फायदे होंगे। धन का भी लाभ आपको होता रहेगा,
धन के लाभ के साथ साथ मित्रों से भी आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा और बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन आपके तुला राशि के जातकों के सही मेंटेन रहने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य ढंग से आपका वैवाहिक जीवन चलता रहेगा, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के। छोटी मोटी परेशानी तो चलती रहती है जीवन में, हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और आपका अगर कोई पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है तो पार्टनरशिप में भी आप संतुष्ट रहेंगे अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को लेकर के। और साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि भाई उपाय क्या किया जाए। उपाय एक तो आपको हमने सूर्य देव का तो बता दिया, दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें आप, दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स। हनुमान जी को आप जाकर के वहां पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं, अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो ओम हम हनुमताय नमः एक माला बस इसकी कर लीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके सरसों का तेल जला करके दीपक, और वहां पर लाल रंग की मिठाई से भोग लगाएं हनुमान जी की प्रतिमा के आगे, हनुमान जी पर, और वहीं बैठ करके आप ये ओम हम हनुमताय नमः एक माला इसकी करें। आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व इस उपाय को करने से। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप काफ़ी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। और अपने इस कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस इसलिए बना हुआ है कि गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बराबर हो रही है, और वो इस रूप में हो रही है कि भाई आपके पास जो ज्ञान है, जो टैलेंट है, लोग भी आपको सलाम कर रहे हैं एक तरीके से। यानी कि आपके पास जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है वो, उस ज्ञान की वजह से आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है लोगों के द्वारा, और लोग अपने लिए भी चाहेंगे कि आप उनका भी कुछ मार्गदर्शन जरूर करें। जहाँ तक धन की स्थिति की बात है तो धन की स्थिति आपके लिए अच्छा बना हुआ है, धन का आगमन होता रहेगा। मगर फैमिली के साथ आपके संबंध जो है वो थोड़ा सा कड़वे रहने की संभावना है, थोड़ा दिक्कतें रह सकती हैं फैमिली के साथ आपकी। और जो आपका करियर है, करियर में भी आपको अपने कार्यों को बहुत देखभाल करके संभल करके करना है। किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना, किसी को भी आर्गूमेंट किसी के साथ नहीं करना, किसी को उल्टे सीधे जवाब नहीं देना बगैर सोचे समझे। तो इन बातों का अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी जरूर करें उसी समय पर। भाग्य में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। भाग्य में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जो है वो केतु के साथ बैठे हैं और ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो भाग्य में भी रुकावट है आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और धन के लाभ में भी थोड़ा सा रुकावट के साथ आपके पास धन आएगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे परिणाम और बेहतर परिणाम उम्मीद से भी अच्छे ला सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा सा उसके चांसेस मुझे कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। तो राहु का आप इलाज हम आपको देने जा रहे हैं। क्या करना है, तो राहु के लिए आप क्या कीजिएगा। राहु के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि प्रातःकाल उठ करके बाजरा खिलाएं पक्षियों को, बस ये कीजिएगा। और फिर देखिएगा संतान, अगर ये आप कर रहे हैं उपाय वृश्चिक राशि के जातक करेंगे तो संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे और बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग रहेगा। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कहना चाहेंगे कि ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें, तभी भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। तो प्रिय साथियों, आप ये उपाय जरूर करें। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन कुछ अच्छे और बेहतर बने रहें तो फिर आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान वाले जल में उससे स्नान करें और पीला टीका लगा करके हल्दी का घर से निकलिएगा। पराक्रम में थोड़ी कमी जरूर है, आराम की भी इच्छा करेंगी आज आपकी कि मुझे आराम करना है, आराम पे जो थोड़ा सा अधिक जोर रहेगा आपका। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और उन दिक्कत परेशानियों के लिए उपाय हम आपको बराबर दे रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी उन परेशानियों को काफ़ी हद तक दूर भी कर पाएंगे। वैसे धन के आगमन में भी थोड़ा रुक रुक करके धन आ सकता है, एक साथ धन का फ्लो जो होना चाहिए वो नहीं है आगमन, तो उसमें कुछ थोड़ा कमी हम देख पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, ज्ञान होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे को आता नहीं है, मुझे दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता है, एक बार दोबारा देखना होगा, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने ज्ञान को लेकर के भी रहेगा, जबकि सब कुछ है आपके पास।
जो भी चाहिए आपको वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी। और दूसरी बात कि अगर दूर दराज की यात्राएं आप धनु राशि के जातक करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, अपने कार्यों को लेकर के, या पर्सनल विजिट है तो भी कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे परिणाम देखने में आएंगे। मगर छोटी दूरी की यात्रा ना करें, टाल दें तो अच्छा रहेगा फिलहाल, क्योंकि शनि जो है वो अभी अस्त अवस्था में है और आपके पराक्रम में भी कर रहे हैं कमी। तो यहाँ पर आपको क्या उपाय ऐसे करने चाहिए कि आपको आपके भाग्य का भी साथ मिले। तो भाई देखिए, सूर्य देवता को तो जल देते ही रहिए प्रातःकाल, अगर आप चाहते हैं कि आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिले। दूसरा, मंगल का भी पाठ आप जरूर करें, मंगल स्तोत्रम का। अगर मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। और संध्या के समय आप किसी भी धार्मिक स्थल पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः इसका करेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। तो ये उपाय थोड़े बहुत जरूर करें। ये इन उपायों को करेंगे तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, हायर, जो भी आपको हमने ये उपाय दिए धनु राशि के जातकों को, ये करिएगा, आपको हर फील्ड में इसका लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से बताना चाहेंगे भाई देखिए, भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है केतु के साथ आपके भाग्य भाव में बैठ करके ग्रहण दोष बना रहे हैं, और यहाँ इसके कारण वैवाहिक सुखों में भी सीधी सीधी कमी दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य तो आपका ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य सही चलता रहेगा, और धन का भी लाभ आपको होता रहेगा समय समय पर। लेकिन धन का संचय करने में दिक्कत आएगी, और बहुत सोच समझ करके अपने धन का संचय कीजिएगा प्लानिंग के साथ, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक आपके पुरुषार्थ का प्रश्न है, मेहनत परिश्रम की बात है, तो मेहनत परिश्रम तो बनता है, आपकी इच्छा करेगी भी, लेकिन जितना आप करना चाहते हैं उसमें कमी रहेगी, उतना आप मेहनत परिश्रम कर नहीं पाएंगे। इसके आगे की बात करते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर, दोनों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हायर स्टडीज़ वालों के घर में बना हुआ है ग्रहण दोष, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ गुरु बृहस्पति बैठ गए हैं, तो आपको तो सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको गणपति जी की पूजा करनी है, और इसके अलावा भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 108 बार और ओम सोम सोमाय नमः इसका भी 108 बार जप करें आप, तो उससे आपको काफ़ी भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और वैवाहिक जीवन में भी आपकी परेशानियां दूर होंगी, और अगर पार्टनरशिप में भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, एक बहुत अच्छी बात आपके साथ ये है कि आपको करियर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मगर हाँ, धन के लाभ में जरूर कमी है, और धन का लाभ में कमी ना हो इसके लिए आप जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं वो करिएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप में कहीं कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी समस्याएं रहेंगी आज के दिन, क्योंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके पहुँच चुके हैं मीन राशि में। तो वैवाहिक जीवन में भी जो अभी तक थोड़ा सा सही चीज़ें चल रही थी, उसमें भी कुछ तकलीफ़ें पैदा हो सकती हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि भाई आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और खाली आप ही को नहीं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम यही समस्या है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय ऐसी बनी हुई है कि ज़्यादातर क्षेत्रों में तकरीबन हर जो हमारे राशि के जातक हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा इस समय कुछ विपरीत दिशा में है, तो इसके कारण। तो साथियों, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। उधर सूर्य तो निकल चुके हैं, शनि अस्त अवस्था में लगन भाव में बैठने से, शनि की 7.5 का भी प्रभाव होने से आपके थोड़ा नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी रहेंगे, या निराशा के भाव आपके अंदर बने रहेंगे, तो वो चीज़ें आपको दूर करनी है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, अननेसेसरीली ये शनि के 7.5 का प्रभाव है। तो कोशिश करिए कि अपने विचार पॉजिटिव रखें, और अपने स्पाउस के साथ भी संबंध अच्छे बना के रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि शनि चाहते हैं कि कुछ आपसी टकराव हो, ऐसी स्थिति। उधर जो सूर्य भी लॉर्ड हैं वो भी कुछ ऐसे ही हालात पैदा कर रहे हैं, तो सूर्य देव को तो जल जरूर देते रहिए प्रातःकाल। जो अभी सूर्य देव की स्थिति है, तो सूर्य देव को तो जल आप जरूर दें। और दूसरी बात ये, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात यह कि धन का, आपको जो धन कोष है आपका, जहाँ पर सेविंग्स हैं आपकी या पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ से भी लाभ मिलेगा इस उपाय को करके। और साथियों,
हनुमान जी के चरणों में जाएं, हनुमान जी के चरणों में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, हनुमानाष्टक करें। तो उससे आप जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप आज के दिन गौ माता को भी सफ़ेद मतलब मिठाई रख करके रोटी खिलाएं देसी घी लगा करके, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। और दूसरा, आप जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो या फिर आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, तो उससे आपको माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं उपाय, तो आप माँ लक्ष्मी जी का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो उससे भी आपको, गौ माता को भी खिलाएंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा, और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। पाइसेस साइन के जातकों को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अपने करियर में समस्याओं को दूर देखना और करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए छोटे छोटे उपाय भी जरूर करने पड़ेंगे आपको। वैसे भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। भाग्य के कारण कोई कार्य आपका रुकना नहीं चाहिए, और जो रुके हुए पिछले पेंडिंग कार्य हैं उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी पूरे हो जाएंगे, ये भी आप मान लीजिए। और इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि देखिए, यूँ तो आपका जो एक तरीके से माइंड है, दिमाग है, वो अभी तक जो सही दिशा में काम कर रहा था, अब क्योंकि सूर्य की भी स्थिति वहाँ पर हो गई है राहु के साथ, तो अब कहीं ना कहीं सूर्य राहु के टकराव के कारण आपके दिमाग में भी कुछ विस्फोटक विचार पैदा होंगे, जो कि आपके स्वयं के लिए भी सही नहीं है। तो साथियों, और आपके वैवाहिक जीवन में भी ये टकराव वाली स्थिति पैदा करने वाले हैं। तो उधर आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके जो 5th हाउस के जो लॉर्ड चंद्रमा है वो केतु के साथ 7th हाउस में बैठ करके ग्रहण दोष बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन दोनों तरीके से भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी समस्याएं दिख रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, ताकि आपका और सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें प्रातःकाल। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, उससे आपको सारे तकलीफें दूर होंगी। तो ये उपाय आप करिए। तो आप अगर चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आपको उसका लाभ मिले, तो माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ये नित्य प्रतिदिन आपको करना है मीन राशि के जातकों को। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 16 मार्च सन 2025 दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज 16 मार्च रविवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। और करके देखिए उपाय जो हम आपको बराबर दे रहे हैं डेली बेसिस पे, उससे भी आपको बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो अगर आपको हमारा साथियों ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये चर्चा पसंद आती है दैनिक राशिफल की, तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वो एक एक करके सब नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और उनका लाभ आप ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।